अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट सैरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सैरिश रिजवी। जैसा कि हम हर थर्सडे को जो है वो एक प्यारी सी गेस्ट बुलाते हैं ताकि वो आके जो है हमारे साथ अपनी स्पेशल सी रेसिपी जो है हमारे साथ शेयर करें। तो आज हमारे साथ हमारी प्यारी सी मेहमान हैं जो कि घर बैठ के जो है अपना बिज़नेस भी चला रही हैं। उनसे बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी? मैं तो बहुत प्यारी सी हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। जी फरहाना, तो आज हम आप हमारे नाजरीन को क्या बनाना सिखा रही हैं? आज मैं ये हमारा मेनली डिश है जो खास सर्दियों में ही बनता है और ये सर्दियों की सौगात के हिसाब से होता है, जिसमें ये बाजरे का आटा, दही और ये मेन जो है इस चीज़ का कमाल है हरे लहसुन का। ये सर्दियों में खास इसीलिए बनता है कि ये सर्दियों में अच्छा, हरे लहसुन को जो है बिल्कुल बारीक पीस बिल्कुल बारीक काट लेना है। सही। तो हरे लहसुन से आप क्या बना रही हैं? ये मैं बाजरे की रोटी में इसका फिर बिगाड़ डालूंगी। अच्छा, बाजरे की रोटी में इसका भगाड़ डालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? मुझे तो बहुत कम चीज़ें लग रही हैं, जैसे एक बैंगन है, दही है, बाजरे का आटा, लहसुन और ऑयल और नमक, जो कि हर चीज़ में चाहिए होता है। तो हम बातें भी करते रहेंगे और अपनी रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बाजरे का आटा है। बाजरे का आटा स्पून नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आटा गूंद लेना है क्या? आटा गूंदना पड़ेगा इसको जैसे हम रोटी की तरह आटा गूंदते हैं। हाँ, मगर ये अच्छा, इसकी क्या रोटी बनेगी? इसकी रोटी बनेगी। इसको रोटी हाथ से, जैसे हम तो बेलन से करते हैं ना, इसको हाथ से बेलें। तो बेलन ज़रूरी है कि हाथ से बेलें? जिनको हाथ से बेलनी नहीं आती? नहीं, तो वो एक टेक्निक होती है ना इसकी, कि अगर शुरू में जो सीखना लड़कियां सीखती हैं तो वो इसमें एक शॉपर लगा के फिर इसमें ऑयलिंग करके फिर इसको हाथों से ऐसे फैलाती हैं। एक बार नहीं होगी, दूसरी बार। अच्छा, बाजरे की रोटी अक्सर टूट जाती है। नहीं, तो वो इसके इनके गूंदने में कुछ इशू हो गया होगा ना। अच्छा, सही। तो हम जो है इसकी तैयारी करते हैं, इसको आगे करके और फिर हम इसकी रोटी तैयार करते हैं। इन चीज़ों को आगे करके इसको आगे करते हैं ताकि हम रोटी भी तैयार कर लें और आटा भी गूंथ लें। जी फरहाना, तो आपका बिज़नेस क्या है? क्या बिज़नेस है, क्या नाम है आपके बिज़नेस का? कैसे स्टार्ट किया? पहले तो अपने बिज़नेस का नाम बताइए, प्यारा सा नाम। मेरा बिजनेस का नेम है स्वीट एंड स्पाइसी फूड। स्वीट एंड स्पाइसी फूड, तीखा मीठा। जिसमें तीखा, किसी को तीखे की जरूरत हुई, किसी को मीठे की जरूरत हुई तो आपको याद कर लिया, किसी को तीखे की जरूरत हो तो आपको याद कर लिया। आजकल माहौल भी ऐसा है मीठा, और आजकल माहौल भी ऐसे ही चल रहा है। तो किसने नाम रखा ये? मैंने क्यों रखा? यही कि मेरे डिजर्ट्स आइटम भी बहुत अच्छे हैं और जो सेवरी आइटम भी। आपने हमारे लिए मीठा क्यों नहीं बनाया? ये असल में सर्दी की सौगात है ना, सर्दी की सौगात है, सर्दियां जाने वाली हैं। हाँ, कहाँ खाएंगी आप मेरे हाथ की स्पेशल डिश? आप तो वैसे भी बोल रही थी तुम्हारे हाथ की डिश खानी। तो आज आपने कहा आज खिलाई दो। तो इसकी डो तैयार कर लेते हैं। जी, इसकी डो, ये मैंने बाजरे का आटा लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक का देख के डालिएगा, इसलिए कि नमक हम बाद में मैश करने के बाद भी नमक डाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, नमक नॉर्मल रखना है। हाँ। क्योंकि हम जो भुर्ता बनाएंगे उसमें भी डलेगा। भुर्ता भी डालेगा और ये जो मैश करके रोटी, अगर जो इसमें जो सब एक साथ मिक्स होगा ना, इसमें भी हम नमक डाल सकते हैं। अच्छा, रोटी बना के इसको मैश करना है? जी, मैश करके फिर इसको लहसुन के साथ बिगाड़ना है। अच्छा जी। हाँ। तो बस तैयारी करते हैं पहले। दो ये है, ये क्या चीज़ है? ये गमले के पीसेस जो होते हैं ना। हैं, आप गमले के पीसेस भी हमें खिलाने वाले? आपको मारने के लिए। क्यों भाई? नहीं, ये है जैसे हम लोग कोयले का स्मोक भी देते हैं, बट ये एक नई टेक्निक में है, मैंने निकाली है कि इससे, इसके स्मोक से बहुत टेस्ट अलग हो जाता है इसका। अच्छा, जिनके पास ऐसे कोयला कभी कभार नहीं मिलता, बकरीद में कितना मुश्किल हो जाता है। कोयले से किसी को अजीब सी फीलिंग्स आती है ना, हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे हमारा भारीपन होने लगता है। इससे अगर हम इससे करेंगे तो नहीं आएगी, बिल्कुल पक्का नहीं आएगी। मैं बना चुकी हूं, मेरे ऑर्डर्स आते हैं माशाल्लाह। लहसुन के खास मेरे लंच है, मेरा लंच सिस्टम है, डिनर सिस्टम जाता है सब कुछ। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो आपका ऑर्डर होता है, करीब आके बात कर लेना, मुझसे दूर हो रही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो आपका ऑर्डर होता है वो किस चीज़ का होता है? अभी तो फ्रोजन आइटम है मेरा, रमज़ान की आमद है माशाल्लाह। हम डो भी तैयार करते रहेंगे। ये मैंने इसमें नमक डाला है बाजरे के आटे में, अब इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छा, ऑयल भी डालेंगे। हाँ, ऑयल ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल 4 टेबल स्पून। हाँ, 4 टेबल। ऑयल डालने के बाद जो है इसको आप पूरा इसकी डो बना लेंगे। इसकी डो भी तैयार कर लेंगे। अच्छा, घर बैठे जब आपने बिजनेस शुरू किया तो क्या आइडिया आया कि कैसे शुरू करना है?
कभी कंफ्यूज हुई कि कैसे मैं ऑर्डर दूंगी, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी? अब तो माशाल्लाह से मैं देखती हूँ आपका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में काफ़ी वो हुआ, मुश्किलात का सामना करना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसे ये कि कुछ होते हैं ना कि आगे कुछ बात करना, पीछे कुछ बात करना, हाँ। ऐसा होता है, हर फील्ड में होता है, मेरी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में होता है। मगर ये है कि हमें अपने माइंड को ये है एक्टिव रखना हमने रखना है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, कुछ हाँ। भी बोले, दुनिया की बातों को इग्नोर करो, दुनिया की बातें दिल पे नहीं लेनी है, दिमाग पे लेनी है, और दिमाग चला के जो है फिर आगे बढ़ जाना है। इसलिए हम अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो हमारा तो काम ही नहीं आगे होगा, हमारा काम आगे नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा एक छोटा सा वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारी डो जो है बाजरे की जो डो है हमारी तैयार हो गई है। फरहाना तैयार हो गई ना ये, अब इसकी रोटी बनानी है। इसकी रोटी, अच्छा, इसको थोड़ा सा रेस्ट आराम के लिए रखना है या नहीं? बस जल्दी से बस बना लेना है। गर्म पानी से इसको डो को आप, अच्छा, नीम गर्म पानी से करेंगे तो अच्छा आता है इसका। अगर रख सकते हैं, यहाँ तो टाइम की कमी है तो हम नहीं रख सकते, वरना रखना चाहिए कम से कम। कितनी देर के लिए? 10-15 मिनट, 10-15 मिनट के लिए, ताकि नमक भी अच्छे से घुल जाए, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा रखते नहीं है ना तो नमक जो है वो घुल नहीं पाता है, और रोटी जब हम बनाते हैं तो कहीं नमक होता है कहीं नहीं होता है, तो इसलिए लाजमी है कि आप इससे को 10 से 15 मिनट के लिए रखें। अच्छा, अब इसकी ऑयलिंग के लिए ये मैं तो ऐसे डायरेक्टली कर रही हूँ। जो बिल्कुल नई है लड़कियाँ, वो यहाँ पे शॉपर या कुछ ऐसे प्लास्टिक की आइटम कुछ भी रख के इस पे ऑयल लगा के आप इसको रोटी को वो कर सकते हैं। अच्छा, रोटी बना लेंगे, रोटी बना लेंगे। अच्छा, बेलन यूज़ नहीं करना आपने नहीं, बताया? इसमें बेलन नहीं, इसमें हाथ का कमाल। अच्छा, बेलन क्यों नहीं यूज़ करना है? क्या वजह है कि आपने कहा कि बेलन यूज़ नहीं करना? वो इसलिए कि वो रोटी के लिए सही रहता है, इसके लिए साइडों से टूट नहीं हो जाएगी रोटी पतली। ये ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल। तो बेलन इसलिए यूज नहीं करने क्योंकि बेलन से हमारी रोटी जो है वो पतली हो जाएगी, तो इसलिए हमें इसको हाथ से बेलना, और हाथों का टेस्ट भी आना चाहिए। हाथों का टेस्ट भी आना चाहिए, बिल्कुल भाई। ये जो हमारी फिंगर प्रिंट्स है ना, इसी में ही ज्यादा टेस्ट इसी में है। कुछ लोग समझेंगे हमने हाथ नहीं धोए, हमने ग्लव्स नहीं पहने, बट हम हैंड वॉश करके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट जो है ना हमारा यही है। ये हमारे शेफ ने भी बताया, जब मैं कोर्सेज कर रही थी तो हमारे शेफ ने हमारा टेस्ट हमारी उंगलियों में है। जब तो कहते हैं ना कि एक ही रेसिपी होती है, वही रेसिपी आप वही इंग्रेडिएंट्स ये भी यूज़ कर रही हैं, वही मैं भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है वो इसीलिए अलग होता है, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। आपको दिखा और हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां हो जाती हैं। इसको फ्लेम में सोच रही हूँ कम कर दें, नहीं नॉर्मल, फिर वो चिपक जाएगा। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हम फ्लेम कम कर देते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, अब हमें बताइए नाज़रीन, अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके अंदर भी टैलेंट है, आपको भी खाना पकाने का शौक़ है, आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी जो है वो पूरी दुनिया में देखी जाए, तो बस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमारे शो का हिस्सा बनिए। अपनी अच्छी सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, जिस तरह से फरहाना ने अपनी सिग्नेचर रेसिपी जो है हमारे साथ शेयर कर रही है। अच्छा फरहाना, इसकी रोटी बनाने के बाद क्या करना है? इसको रोटी बना के इसको मैश करना है। अच्छा। मैश करने के बाद ऑयल में ये लहसुन को थोड़ा भिगा डालना है।
फिर ये जब बिल्कुल मैश हो जाएगी हाथ से, अब तो चॉपराइज भी करते हैं हम, ऐसे हडाराम हो गए थोड़े से। अच्छा, चॉपर में वो टेस्ट नहीं आता होगा? नहीं आता है, मगर मुझे ऐसा लगता है आजकल इतनी फास्ट लाइफ है और ज़्यादा हम लोग के ऑर्डर्स होते हैं, तो क्विक काम के लिए चॉपराइज, वरना हाथों आप जो हाथों से कर रही हैं तो आप इसलिए कर रही हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि अगर चॉपर नहीं है आपके पास, चॉपर खराब हो गया है, जी तो ये आप कर सकते हैं। मसला होता है लाइट चली गई, तो आप अपने ऑर्डर जो है आराम से दे सकते हैं, आप अपने घर वालों को जो है आराम से घर में पका के खिला सकते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से सेक लेना है। सेकने के बाद इसको चॉप कर लेना। अच्छा फरहाना, आप मुझे बताएं कि आपके बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी डिश है? मेरी एक्चुअली मैं जो कंपटीशन में भी स्टार्टिंग में तो कंपटीशन में बहुत लिया था, अब छोड़ दिया मैंने। कंपटीशन में भी काफ़ी मैंने लिए थे, कंपटीशन किए। हाँ, काफ़ी किए। चलें, आप परेशान नहीं, आप मुझसे बातें करें। कंपटीशन किए? कंपटीशन में काफ़ी इससे लिए मैंने। और कभी ऐसा हुआ कि कंपटीशन में हार गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये कि हारी नहीं, मतलब फर्स्ट सेकंड नहीं आई तो मतलब हारी भी नहीं, मतलब ये कि थर्ड आ गए। हार से भी ना हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी। कभी कभी हम 2-3 कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, अब बस हमारी पोजीशन नहीं आ रही, अब हम नहीं कर। नहीं, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ, काफ़ी बार हुआ यार, काफ़ी बार हुआ है। तो दिल छोटा हो गया? नहीं, मेरा दिल छोटा नहीं हुआ, मुझे इससे सीखने को मिलता है ना। दिल बड़ा रखना चाहिए। बड़ा दिल रखेंगे तो हम सेहतमंद भी होंगे। बिल्कुल, बड़ा दिल रखें, सेहतमंद हो। और मेरे ख्याल से हर चीज़ में बर्दाश्त करना ज़रूरी है, कोई भी फील्ड में, हर चीज में फील्ड में क्या अपनी जिंदगी में आप बर्दाश्त करना सीखें। अगर हम ये सोचेंगे ये फर्स्ट आ गई, मैं फर्स्ट नहीं आई, तो ये तो बिल्कुल ये है कि हम अगर किसी के लिए अच्छाई करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छाई होगी, किसी का हाथ ऊंचा करेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। जब हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में हम खुद भी कभी आज नहीं कल नहीं परसों गिरना जरूर है। अगर किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम भी उसमें जो है वो गिरेंगे। अच्छा, रोटी मेरे ख्याल से तैयार हो गई है, एक और रोटी बना लेते हैं। इसकी फ्लेम मैंने इसकी कम कर दी है क्योंकि हमारा तवा जो है वो हमारी बातों में जल रहा है। इसको आप गरम गरम में इधर तोड़ दीजिएगा। मैं तोड़ दूँ? चलिए, मैं भी आपकी हेल्प करा देती हूँ। तो मैं क्या याद करेंगी आप तो मुझसे ज़्यादा अच्छी शेफ़ हो यार। अच्छा, मेरे ख्याल से इसको पलट देते हैं। मैंने पलट दिया। अच्छा, पलट दिया। इसको हम बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो इसका चूरा कर लेते हैं, जैसे चॉपर में हमने इसको किया है, तो इस तरह से इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। मेरा ये है ना कि कोई कहता है यार हाथ से कौन करेगा, टाइम नहीं, कौन करे, तो क्विक है कि चॉपर? नहीं, क्विक है एक तो ये, दूसरा ये कि आजकल हमारे पाकिस्तान में, हमारी कराची में जो है वो लाइट भी बहुत ज़्यादा लाइटें जा रही है। तो अगर आपके घर में लाइट जा रही है तो आप परेशान मत हो, आप इसी से ही जो है वो जल्दी जल्दी से अपनी तैयारी कर लीजिएगी। वैसे पहले ज़माने में तो है मशीनें नहीं थी ना, और पहले भी खाने अच्छे बनते थे। मगर आप यकीन करिए, मैं अभी भी लहसुन अदरक जो पीस के रखते हैं, पेस्ट बना के रखते हैं, उसमें ज़्यादा टेस्ट होता है। मगर मैं नहीं बना के रखती पेस्ट, हर रमज़ान में रखती हूँ, ऐसे आम दिनों में मैं नहीं। जैसे हम सिलबट्टे पे पीसते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जैसे हम कबाब बनाते हैं, अक्सर हम कबाब बनाने के लिए भी हम चॉपर में डालें और पीस लिया। आप एक चॉपर में डाल के कबाब बनाएं और एक सिलबट्टे में बना पीस के बनाएं, काफ़ी फर्क भी आएगा, टेस्ट में भी फर्क आएगा। क्योंकि जब हम चॉपर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें बारीक हो जाती हैं, हमारा जो गोश्त होता है वो भी बिल्कुल बारीक हो जाता है। और जब आप सिलबट्टे पे पीसते हैं तो उसके रेशे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट और सब फ्रेश डालना चाहिए। उसमें टेस्ट अलग ही होता है यार, बिल्कुल टेस्ट अलग होता है बहुत, और मजे का भी बहुत होता है। बहुत। अच्छा, इसको इस तरह से करना है। हाँ, मगर अब इसको हाथों से, फिर हम हाथों से क्योंकि रोटी गर्म नहीं हो रही है और अपने हाथों का भी ख्याल करना है, इसलिए जो है इसको हमने पहले नाइफ से कर लेंगे। और हाथों को मत जला लीजिएगा प्लीज, हाथों को मत जला लीजिएगा। अगर हाथ है दोबारा भी आपको नहीं, अगर में आना है नहीं, अगर हाथ जल भी जाते तो मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। मैं तो माशाल्लाह यही करती हूँ। ऑयल तो हमारे किचन में होता ही है, हमारे पास भी होता है। अगर कुछ किसी चीज़ से भी आपका टच हो जाता है हाथ, या किसी चीज़ पिस जाती है, आप फौरन इसको इतना प्रेस करके ऑयल लगाएं सैरिश, आप देखिएगा उस वक्त आपको तकलीफ होगी, खूब प्रेस करके लगाओ, मगर फिर आपको वो निशान नहीं रहेगा माशाल्लाह से। सही नहीं, मेरा ये एक है, मैं कुछ भी होगा ये तो यानी कि फरहाना जलती है, हमारा सारा दिन
नहीं, ऑयल से जली नहीं, ऑयल इस्तेमाल बहुत करती हूँ। अच्छा, ऑयल इस्तेमाल बहुत करती हैं, इसलिए कि मैं ये कभी ऐसा हुआ हाथ जल गया काम करने के दौरान? हाँ, कह रही हूँ ना, जलता है तो मैं माशाल्लाह ये कि फौरन नहीं, हमें अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, हमें अपना ख्याल रखना है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो किचन में खाना कौन बनाएगा और हमारे नाज़रीन को खाना कौन सिखाएगा? इसलिए हमें अपना ख्याल भी रखना है। अच्छा, इसको इस तरह से चॉप कर लिया मैंने, मैं इसको हाथ से कर लेंगे हम। ये लीजिए, मैंने आपके लिए आसानी कर दी। अच्छा, हमारा मकसद ही यही है कि हम अपने नाज़रीन को जो है ऐसी रेसिपी दें जो हमारे घर में जो है सामान मिल जाए, और ये सर्दियों के लिहाज से भी और वैसे भी हेल्थ के हिसाब से भी बाजरे की रोटी बहुत अच्छी है, डाइट के लिए भी बहुत अच्छी है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। आप बनाइएगा, फिर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसा बना। खा के बताएंगे। मेहमानों की खास डिश है, मेहमानों की खास डिश, सर्दियों की सिग्नेचर डिश। हाँ, सर्दियों की खास डिश। ये बंद हो गया है यार, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लें, अभी हम खोल देते हैं। मैं को पक क्यों नहीं? नहीं, अभी खुल जाएगा, ये लीजिए, अभी सीख जाएगा वो। हमारे शो में ना टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेने के लिए हम हैं। आप सिर्फ कुकिंग करें और हमारे नाज़रीन को जो है अच्छी सी रेसिपी बना के खिलाइए। अच्छा जी, कभी ऐसा हुआ कि बिजनेस के दौरान आपकी किसी दोस्त ने आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हो? बहुत। कौन सी दोस्त थी जी? नाम बता सकती हैं? हाँ, नाम तो बता सकती हूँ। बिल्कुल बता दीजिए। एक तो मेरी फ्रेंड सोनिया है, और सजीला है, और एक आप हैं। आपसे भी अक्सर मैं ज़्यादा एडवाइस लेती रहती हूँ और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपने छोटों से भी कुछ एडवाइस लेते हैं, मशवरा दे रहे हैं, तो बुराई नहीं है, पैसा नहीं जा रहा है, हमारा कोई दिमाग नहीं जा रहा है। और अगर हमारे एक मशवरे से किसी का फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको मशवरा दे, उसका भला होगा तो उसके दिल से दुआएं निकलेंगी। जी, आप देख लें, इसका टेक्निक ये है कि इसको हाथों में रख के ये दिखा दीजिए, इनकी जो टेक्निक बता रही है ना, ये आपने बाजे का चूरा लिया है, फिर ये हमारे जो हिस्सा है ना, इससे आप इसको यूं मैश करें। सही। और ये नीम गरम में ही होगा, ठंडे में नहीं होगा। ठंडे में क्योंकि कड़क हो जाएगी और फिर वो मसलने में आपको देखिए जल्दी हो रही है ना, देखिए हो रहे हैं ना। जी बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से बैगन, ये बैंगन हो गया। बैंगन आप पानी में डाल दीजिएगा। पानी में डाल? जी, पानी में डालेंगे, इसका छिलका जल्दी उतर जाएगा। चलें, जब तक आप इसकी टेक्निक बताएं मैं इसको पानी में डाल देती हूँ। हर खाना अगर हम दिल से बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल, मूड अच्छा होगा तो खाना भी अच्छा बनेगा। कभी ऐसा हुआ मूड खराब है फिर भी किचन में जाना है, ऑर्डर करना है? यार, वो तो करना ही पड़ता है। और फिर कभी खराब हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह खराब हो गया। नहीं हुआ। समझिए आप ऐसा कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, खराब हो गया। अच्छा, मैंने इसको पानी में डाल के जो है वो रख दिया है और इसको बंद कर देते हैं हम। ठीक है। अच्छा, जो आपकी दोस्त ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इसको बंद करना है? नहीं, अभी थोड़ा सा रेड होने दें इसको। अच्छा, ये जो गमले होते हैं? जी, गमले के पीसेस सही है। तो घर का गमला तोड़ के लाएंगे? हमारे शो में जो है ना हंसी मजाक भी है और रेसिपी भी है, तो इसलिए बुरा नहीं मानिए। नहीं, बुरा मैं बुरा नहीं मानती। बुरा नहीं मानती? मैं बुरा नहीं मानती। अगर बुरा मानती तो क्या होता यार, थोड़ी सी जिंदगी है, हम 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी रहना चाहिए, हंसी खुशी जी ले, खाना पकाना, खिलाना, खुद को भी खाना। खुद को भी खाना हम खाएंगे। सबसे ज्यादा कौन सी रेसिपी पसंद है घर वालों को? आपको? मुझे सर्दियों में तो ये हरा लहसुन, और वैसे आजकल मंदी बहुत अच्छी वैसे बनती है। मैं आपको बताऊं नाज़रीन, ये मंदी ना बहुत मजे की बनाती है। इनकी मंदी मैंने भी टेस्ट की थी, सेकंड आई थी, कॉम्पिटिशन में थी, तब मैंने इनकी मंदी टेस्ट करी, बहुत अच्छी। और आज आपने मंदी क्यों नहीं सिखाई? इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आपको बुलाएंगे। असल में सर्दी ये चीज सर्दियों में ही बनती है ना, तो यानी कि हम आपको गर्मियों में बुलाएं ताकि हम मंदी सीखें। रोज बुला ले, रोज मंदी सिखा दें। नहीं, मंदी माशाल्लाह, हाँ मंदी मेरी बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह, इसके ऑर्डर्स भी बहुत होते हैं मेरे मंदी है। अच्छा, इसका भी चूरा कर लेना है? हाँ, इसका भी चूरा सही। इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक जो है इसका चूरा कर लेंगे। अच्छा, ये चूरा करने के बाद क्या करना है? चूरा करने के बाद नहीं, तेल में, ऑयल में इसको। अच्छा, आपको पता है इसका हलवा भी बनता है? इसकी वो भी बनती है, इसको हलवा जब मैं आपको सिखाऊंगी ना रोटी का हलवा, फिर मैं आपको बताऊंगी, फिर आप इसके बिस्किट भी बनते हैं। इसके बिस्किट भी बनते हैं। इसकी बहुत सारी चीजें बनती हैं। असल में हम शेफ है ना, हमें पता है क्या बनता है। सब बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिजनेस के दौरान जो है आपको घर में से किसने सपोर्ट किया?
स्टार्टिंग में मेरे बच्चों ने माशाल्लाह। स्टार्टिंग कैसे ली? स्टार्टिंग ये कि मेरा ना ये है, मेरा माइंड कभी किस चीज़, मैं पहले बुटीक का काम करती थी। अच्छा। फिर मेरा दिल भर जाता था, मैं छोड़ देती। तो आप अपनी कुकिंग से कब दिल भर आ रही हैं? नहीं, अब कुकिंग मेरा अभी माइंड टोटली इधर आ गया, बिल टोटली। मुस्तकबिल में क्या करने का इरादा? मेरा मुस्तकबिल में मेरा माइंड है कि शीरी अनवर आपा मेरी फेवरेट। अच्छा। बहुत मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह उनकी तरह, नहीं उनकी तरह तो नहीं बन सकती ना, वो एक अलग है, वो उनका मकाम अलग है। उन जैसा बनना, उनके जैसा। अच्छा, कब आपको लगा कि आप जो है वो परफेक्ट रेसिपी तैयार करने लगे? यार सरिश, हम लोग मेमन हैं, हमारी जैसे हमारे फैमिली में ये था कि मेरी मम्मी, एक बहन की जब शादी होती थी ना तो दूसरी किचन में धक्का डाला। अच्छा, धक्का डाला। पकाओ आए ना आए मगर पकाओ जरूर, जल जाए कुछ भी हो। आपको धक्का दिया गया? हाँ, धक्का दिया गया। वो धक्का जो है अब काम आ रहा है। अब काम आ रहा है, देखो। क्योंकि अगर धक्का ना देती ना, हाँ, तो आज आप यहाँ नहीं खड़ी होती। और माशाल्लाह मैं शादी के स्टार्टिंग में भी, शादी से पहले काम किया? शादी से पहले से। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह रोटी भी आती थी। खातून देख रही हूँ जो कह रही है कि मैंने शादी से पहले भी काम किया। अक्सर मैं सुनती हूँ कि हम तो शादी के बाद हमने काम किया। नहीं, मेरे अब्बू की ये थी कि बस मेरी बेटियों को सब कुछ आना चाहिए, फिर चाहे लड़कियों महलों में क्यों न जाए, शहजादी क्यों ना बने, आना तो जरूर चाहिए। तो हम हैं ही शहजादियाँ। हाँ, मगर ये कि आना चाहिए, हर काम आना चाहिए, हर काम सीखना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। तो जब धक्का दिया गया तो क्या बनाया? सबसे पहले यकीन करेंगे मैंने कड़ी खिचड़ी बनाई थी और इतनी बेकार बनी क्योंकि धक्का दिया गया था ना, इसीलिए खराब बनी। और वो कड़ी होती है येलो, मेरी बन गई थी ब्लैक। वो दिल जला हुआ, जले हुए दिल से बनी, बिल्कुल ब्लैक बन गई। मगर ये कि मेरी कड़ी ब्लैक क्यों बन गई? वो असल में आटा सेकने वाला था ना, उनको ज्यादा ही फर्स्ट टाइम बनाई थी मेरी अम्मी, बता के चली गई। आपने जो वो धक्का वाला सीन था यार, मैं 7 में थी यार, वो रोटी में निकाल आई थिंक 6 या 7 में थी जब किचन में डाल दिया कि जाओ पकाओ, पहले दिन पकाओ कड़ी खिचड़ी बना के मैं अम्मी बता पहले दिन ही आपने कड़ी बना ली? देख लो क्या बात है। वो मेरे कलर चेंज कर दिया ना, अब येलो तो सब बनाते हैं, मैंने ब्लैक बना लिया। आपने यानी कि शुरू से कहा तुम लोगों ने धक्का दिया, हाँ। तो मुझे हर चीज को चेंज करना है। ये हरे लहसुन की जो चटनी बनती है, आपने कहा नहीं मैं हरे लहसुन की रायता बना दूंगी। यानी कि चेंज करना है। फिर मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी अबू ने इस चीज में वो नहीं किया, मगर कहा कि अच्छी बात है, एक बार चलेगा, दूसरी बार उस दिन फिर बाहर से खाना आया था। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और माशाल्लाह मेरे अब्बू बहुत सपोर्टिव थे, माशाल्लाह हम लोगों को काफ़ी, मतलब उस दौर में भी हमने इतने कोर्सेज किए माशाल्लाह। और जैसे मेरे अब्बू रंगून वाला में हम लोग को माशाल्लाह, हम कहीं और रहते थे, वहाँ से मेरे अब्बू हम लोग को भेजते थे माशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है तो तेज हाथ चलाना। दिस हो गई। अच्छा, इसकी रोटी चूरा बनाने लगे। इसको चूरा बनाने के बाद क्या करना है? क्योंकि हमारा मेरे ख्याल से बैगन जो है, फ्राई पैन को ऑन कर दो, फ्राई पैन ऑन कर दे, रख देती हूँ फ्लाई में चला। एक मिनट, इसको भी हम कर देते हैं जब तक कि आप रोटी का चूरा बनाइए। और आप जो है ये हटा दो, हो जाएगा। अच्छा जी, फ्राई पैन में क्या करना है? फ्राई पैन में ये ड्राई हो जाए, हमारी बातें तो खत्म नहीं होंगी, ऐसा ना हो कि हमारा शो टाइम खत्म हो जाए, एंड होने का टाइम हो जाए और हमारी रेसिपी तैयार ना। जी फरहाना, तो आपने कड़ी जो है वो ब्लैक करके खिला दी थी। तो सबसे ज्यादा गुस्सा किसका है? जिसने धक्का दिया था? नहीं, किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। बनवानी तो है, चाहे जितना भी गुस्सा नहीं, ब्लैक बनाओ, रेड बनाओ, येलो बनाओ, जो भी बनाओ, जरूर बनानी तो है। अच्छा, इसको हम यार इसी तरह सीखता है इंसान यार, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और कोई शर्म की बात भी नहीं है, हर उसमें सीखने को मिलता है। और हार के भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हार के भी सीखने को मिलता है। अच्छा, बिजनेस में कभी कोई गलती हुई आपसे? कोई नसीहत, कहीं कोई ऐसा वाकया हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, कोई नसीहत शेयर करें जो कभी बिजनेस के दौरान हुई हो। आई थिंक ये सब बिजनेस शुरू कैसे किया? रमजान में किया था मैंने। रमजान में फ्रोजन आइटम से स्टार्ट किया था। फिर अच्छा, जो हमारे लोग घर बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि हम घर बैठ के कोई काम नहीं कर सकते, उनको क्या मशवरा देना चाहिए? उनको यही मशवरा है कि अब तो कहते हैं ना, ऑनलाइन पेज बना लो, अपना पेज बना के अपनी एक नाम। अच्छा, आपने सबसे पहले ऑनलाइन पेज बनाया था? जी, मैंने सबसे पहले ऑनलाइन पेज बनाया। सबसे पहले नाम सोचा, एक प्रॉपर आप इसका करो, पूरा पेज नेम सोचो इसका, अपना एक पेज बनाओ, पेज का नेम सोचो, सोशल मीडिया में डालो, और फिर फॉलोवर्स माशाल्लाह आज नहीं कल नहीं
बढ़ जाता है, कभी ना कभी जरूर बढ़ते, हिम्मत नहीं हारनी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि ऑर्डर शुरू में हमारे ऑयल हो गया, इसमें ऑयल डालना है जी, ऑयल डालना है इसमें। ऑयल डालने के बाद रोटी डालनी है? नहीं, लहसुन देंगे, लहसुन की जरा खुशबू। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हो गया ना सारा? नहीं, वो थोड़ा दही में छिड़केंगे ना तो अच्छा लगेगा। अच्छा, तो सौते कर लेंगे। अब मैं भी जला दूं? मैं भी ब्लैक कर दूं इसको? नहीं, मैं नहीं कर सकती। नहीं, अब तो अच्छा, मैंने नहीं जलाया, काफी प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, गुस्से सच सच बताइए, बिल्कुल सच बताइए, गुस्से में जलाई थी रोटी? नहीं, गुस्से में नहीं, आ नहीं रही थी ना, रेसिपी समझ नहीं आ रही थी, अम्मी बता के गई, सर से गुजर गई। अच्छा। ये मसला ये हुआ था। फिर उसके बाद क्या बनाया? उसके बाद फिर चिकन का सालन था, जो कि चिकन कड़ी, फिर आस्ते आस्ते हर चीज आ गई। अम्मी ने कहा कि बनाना ही है, तुम्हें चाहे कोई सा भी कलर डाल दो। फिर माशाल्लाह ससुराल में गई तो ससुराल वालों की बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज थी माशाल्लाह। हम लोग की बहुत माशाल्लाह जॉइंट फैमिली बड़ी थी माशाल्लाह, काफी सीखा सबसे। नहीं, मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, मेरी सास बहुत सपोर्टिव थी माशाल्लाह, वो कहती थी जो बनाना है आप अपनी रेसिपी से बनाओ। ये देखिए मैश होगी ना बिल्कुल? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये अब इसमें डाल दें? हाँ, इसमें थोड़ी सी इसकी खुशबू निकली, लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो गई है, इसमें अब सारी डाल दें। इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ कर लो, इसको हटा देते हैं और इसको हम यहीं कर देते हैं। अब मुझे वो दे दो, बैंगन दे दो, मैं इसको पील कर दूँ। अब बैंगन का क्या करना है? ये बैंगन देखिए आप, छिलका इसका पानी में डालने का मकसद यही था कि ये छिलका इजीली निकल जाएगा इसका। अच्छा, इसको छील भी सकते हैं? किसको? बैंगन को? नहीं नहीं, छील नहीं सकते ना, इसको नहीं, सेकना ज़रूरी है। इसमें अगर ऑयल कम लगे तो आप डाल सकते हैं। सही। ऑयल डालने के बाद सबसे पहले हमने बाजरे की रोटी बनाई है, आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद उसको हाथ से जो है वो हमने बेल देनी है। बेलने के बाद उसको थोड़ी सी मोटी रोटी बना लेनी है। बनाने के बाद उसको या तो फिर आप चॉपर में डाल के पीस लीजिए, पीसने के बाद या तो फिर हाथ से ही मैश कर लीजिए, हाथ से ही उसको पीस लीजिए। उसके बाद जो है हमने ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद उसमें लहसुन डाला, हरा लहसुन डालने के बाद उसको थोड़ा सा सौते करने के बाद उसमें जो हमने बाजरे की रोटी का चूरा बनाया था वो उसमें ऐड कर लेंगे। आजकल की लड़कियां हाथ से नहीं करेंगी ना, हमारे नेल्स खराब हो जाएंगे, हमारे हाथ खराब हो जाएंगे। नहीं, अब तो मेरे ख्याल से सभी, अब ये दौर आ गया कि हर कोई, मैं देखती हूँ कि उसको शेफ बनने का, हाँ, पहले ये होता था नहीं कि पहले लड़कियां और लड़के कहते, अब तो मैं देखी हूँ कि लड़के भी शेफ बन रहे हैं। क्या बात है, परफेक्ट। अब तो ये है कि लड़के भी शेफ बन रहे हैं। अब इस फील्ड में काफी लोगों का रुझान हो गया। काफी पहले ये होता था कि डॉक्टर बनना है, हाँ, अब मैं सुनती हूँ कि लोग कहते हैं नहीं, हमें शेफ बनना है। अब यकीन करो कि मेरे 13 साल का बेटा है माशाल्लाह, वो यूट्यूब से काफी सॉसेस सर्च करता है और फिर बनाता भी है, बर्गर सॉस की। जब जिसकी माँ ऐसी होगी तो उसका बेटा तो सॉस बनाएगा। और बहुत अच्छी बनती है, हालांकि फर्स्ट टाइम बनाता है। तो कभी आपका बेटा घुस जाता था कुकिंग के दौरान? नहीं, ये इसको इतना नहीं, बस इसको अपने, ये अपनी मतलब की चीज है। पिज्जा फ्राइज बनाएगा इस तरह का। हाँ, कभी पिज्जा फ्राइज बना रहे हैं, हाँ, तो सॉसेस अलग अलग टेक्निक की बनाता रहता है। अच्छा, मुझे वहां से टिश्यू देंगे? अच्छा, बस हमारे पास टाइम बहुत कम है। नाइफ में आपको दे देती हूँ। कितना टाइम रह गया हमारी रेसिपी में? बस ये तो हो गया ना। अब तेज तेज हाथ चलाना है क्योंकि बातों के चक्कर में हमने टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट कर दिया। अच्छा, बैगन का भुर्ता बना लेना है। भुर्ता बनाने के बाद इसको हटा देते हैं। स्पून चाहिए जी, टेस्ट कर लो कि ना इसमें नमक की जरूरत है। इसमें भी नमक डलेगा? हाँ, अगर कम होगा तो। मेरे ख्याल से इसमें नमक सही होगा क्योंकि इसमें सिर्फ रोटी तो है। बन गया ये? हाँ चले भाई, अब क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अब इसको मैश करें चलाना है तो मैं इसका वो करूँ। इसको मैश भी करना है जी, बिल्कुल मैश करना है। बिल्कुल मैश करना है, बिल्कुल मैश। ये लीजिए मैश होती है। ये दही है,
दही में आप थोड़ा सा सॉल्ट डालें, थोड़ा सा डालिएगा, इसलिए कि हर चीज़ में सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर नमकियात की ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, विस्क दे दें, सॉरी विस्क दे दें, ये लीजिए। अच्छा, दही को अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, नमक ऐड कर दिया। अच्छा, इसका काम तो नहीं है? नहीं, मैंने, ये हो गया जी। स्पून ही वाली ये लीजिए। अच्छा, रोटी को पहले रोटी को जो आपने मिक्स किया ना, बस इसको, वो तो मैं इसे प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, वरना वो प्लेट में डायरेक्ट निकाल के खाते हैं। निकलेगा ये मैं करवा दूँ? हाँ, इसे इसमें निकलेगा नहीं, वो स्टील का होता है ना सब। स्पैचुला दूँ? अच्छा, इसका काम नहीं है, ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को जो है वो साफ चीज़ें नज़र आएँ, सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। अच्छा, इसके ऊपर रायता डालना है साइड पे, मगर ये तो है कि एक बाउल में आप रायता ये रखेंगे, अलग अलग रखेंगे, अलग इसकी, इसी के ऊपर हम भुर्ता डालेंगे, मगर मैं तो आपको ऐसे प्रेजेंटेशन करके दे दूँ। ऐसे बस आप क्या करेंगे, एक बाउल में पहले आंखें देखते हैं फिर मुंह खाते हैं। जी हाँ, ये देखिए, आप, मैं आपको एक बता देती हूँ, ये डाला और ये डाला, ठीक है, एक बता रही, और ये फिर अलग प्लेट में डाल के इसको स्पून से डाल के ये खाना है। अच्छा, ये है हमारा मेमनी का हरा लहसुन। मेमनी का हरा लहसुन है। चलिए, अब टाइम बहुत ही कम है, बहुत शॉर्ट टाइम है। इसके ऊपर दम भी रखनी है? हाँ, दम भी रखनी है। दम ये रहा ना, इसके ऊपर लग जाए। मेमनी हरा लहसुन वो कहाँ गया? लहसुन, हरा लहसुन दे दो। हरा लहसुन भी आपको दे, स्पून भी दे दो, ये छोड़ो, स्पून ही दो। वाओ, तो हमारा हरा लहसुन जो है बन के तैयार हो गया है, और हम इसको बाहर और ये हटा देते हैं। ये रखनी है आपको, इस्तेमाल करनी है? नहीं? जी नाज़रीन, तो देखा कितनी जल्दी से जो है वो हरे लहसुन का सालन जो है, रायता जो है वो बन के तैयार हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी हटा दें। तो फरहान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई और इतनी अच्छी सी रेसिपी जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करी, आपने मुझे और इतनी सारी बातें भी करी, और इतना सारा मज़ा भी किया, इतनी सारी तफरी भी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाते जाते हमारे नाज़रीन को छोटा सा पैगाम देती जाइए। ये कि आपको आगे आना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी फील्ड में ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं जाएंगे, मगर वक्त के साथ हम आगे चले ही जाते हैं। हार नहीं मानी। अगर हमें हमने नहीं मानी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर हमने हार मान ली तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम वहीं बैठ जाएंगे। तो नाज़रीन, मंडे को फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों को बहुत सारे खाने खिलाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।